हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेटियों के लिए वो उपाय जो उनकी शादी नहीं हो पा रही है, यानी कि जिन माता पिताओं को अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, तो उसके लिए गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही मेहनत के बाद मैं ये उपाय आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बेटियाँ तो हर किसी के घर में होती हैं, परंतु पैसे के अभाव की वजह से माँ बाप अपनी बेटी को अच्छे घर में नहीं भेज पाते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छे से वहाँ पे रहे और उसका ससुराल अच्छा मिले और खूब सारे पैसे लगा करके वे उसकी शादी करें, परंतु पैसे की कमी होने की वजह से वे उनके लिए अच्छा घर परिवार नहीं देख पाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पैसे तो लगा देते हैं परंतु परिवार अच्छा नहीं मिलता है, या फिर परिवार अच्छा मिल जाता है, पैसे नहीं होते हैं जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है। किसी भी समस्या के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि ये जो उपाय है बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए और उनके ससुराल में अच्छे जीवन के लिए किया जाता है। और इस उपाय को करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो बेटियां हैं उनकी शादी कब हो गई, कहां से धन आया, किस तरीके से आपने शादी की। ये सब बातें आप भोलेनाथ पे छोड़ दो। भगवान भोलेनाथ आपके घर में इतना धन देंगे, इतनी संपदा देंगे कि आप अपनी बेटियों के लिए जो रिश्ता चाहते हैं वो रिश्ता आपका हो जाएगा। दोस्तों, यकीन करिए आपके जीवन में हर कार्य मंगल ही मंगल होगा। यानी कि जब आप बेटियों के लिए ये उपाय करेंगे तो उनके जीवन में कोई भी अशुभ कार्य नहीं होगा। तो आइए जान लेते हैं इसके लिए आपको करना क्या है। इसके लिए आपको सोमवार के दिन एक हरी दुर्वा लेनी है और एक लेनी है बेलपत्री, और उसके बाद आपको मंदिर जाना है। आपको मैं बता दूं, ये जो उपाय है माताएं कर सकती हैं और पिता कर सकते हैं अपनी पुत्री के लिए। आप चाहें अगर पुत्री हैं तो पुत्री भी ये उपाय कर सकती हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए। तो आपको एक हरी दुर्वा लेनी है और एक बेलपत्री लेनी है और आपको जाना है सोमवार के दिन मंदिर में। आप चाहे सुबह कर सकते हैं, शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे शाम के समय अगर आप ये उपाय करते हैं तो शाम को प्रदोष काल का समय होना चाहिए, उसी समय आपको ये उपाय करना है। जैसे ही आप मंदिर में जाएंगे तो साथ में एक लोटा जल और एक दीपक भी आप ले सकते हैं। मंदिर में जाने के बाद जो बेलपत्री और हरी दुर्वा आप लेकर गए हैं उसे सबसे पहले नंदी भगवान से स्पर्श कराना है, यानी उनको छुआ करके आपको वो बेलपत्र और हरी दुर्वा लेनी है। और उसके बाद जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है उस स्थान पर आपको छुआना है, यानी कि स्पर्श कराना है। और उसके बाद उस हरी दुर्वा और बेलपत्री को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर ये बोलते हुए समर्पित करना कि बाबा, अब हम तुम्हारे भरोसे हैं, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया है। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी है और मैं उनकी शादी के लिए धन अर्जित नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, या मैं धन तो अर्जित कर पा रहा हूँ पर मन में दुविधा हो रही है कि उसकी शादी कैसे घर में होगी और उसके ससुराल वाले कैसे होंगे। इस तरीके से आपको जो अपनी बेटी के प्रति भावना है वो बोलनी है और उसको समर्पित कर देना है। फिर आपको जो लोटा जल लेकर गए हैं उसको भगवान शिव की शिवलिंग पे समर्पित करना है। जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को जला देना है। ऐसा लगातार आपको 5 सोमवार करना है। आपकी जो परेशानी है वो पता ही नहीं चलेगी, आपको वो दूर हो जाएगी और आप जो अपनी बेटियों के लिए चाहते हैं वो आपका कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जो उपाय मैंने आपको समझाया है बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई ऐसी जानकारी जो आपकी समझ में अच्छे से नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना।